एक हीरा ऐसा क्यों है जो इतनी ज्यादा बहस और ख्वाहिश को जन्म देता है। कोहिनूर हीरा खूबसूरती और इनफरादियत का एक निशान है जिसने सल्तनतों को बनते और टूटते देखा है, लेकिन इसकी तारीख में धोखा और अलमिया छुपा हुआ है। आखिर इस हीरे में ऐसा क्या खास है जो इतनी खूबसूरती के साथ एक तारीख को भी जोड़ देता है। आज हम कोहिनूर हीरे की कहानी और इसके राजों से पर्दा उठाएंगे। कोहिनूर हीरा तकरीबन 800 साल पहले हिंदुस्तान के गोलकोंडा की कानों में दरियाफ्त हुआ। लेकिन ये हीरा इतना खास क्यों है? इसकी शुरुआत हमें माजी के इन बादशाहों की कहानियों तक ले जाती है जिन्होंने इसे अपनी ताकत की अलामत समझा। मुगल बादशाहों के लिए ये हीरा शान और शौकत और ताकत की निशानी था, लेकिन ये कैसे दौलत और बदकिस्मती की अलामत बन गया? विलियम डलरम्पले के मुताबिक कोहिनूर तारीख का सबसे मशहूर जवाहिर है, तो ये शाही खजाना कैसे एक तनाजा बन गया? कोहिनूर का मतलब है रोशनी का पहाड़। ये हीरा जनूबी हिंदुस्तान की कानों से दरियाफ्त हुआ था। इस वक्त इसकी मलकियत मुख्तलिफ हिंदुस्तानी हुक्मरानों के पास थी, जिनमें काकतिया और विजयनगर सल्तनत शामिल थी। 16वीं सदी में ये हीरा मुगल सल्तनत के कब्जे में आया और शाहजहां के तख्ते ताऊस की जीनत बना। ये तख्त दुनिया की अजीम शाहकारों में से एक था और कोहिनूर इसका मरकजी हिस्सा था। 1739 में ईरानी हुक्मरान नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और कोहिनूर को अपने खजाने का हिस्सा बनाया। कहा जाता है कि नादिर शाह ने इसे देखते ही कोहिनूर का नाम दे दिया। नादिर शाह के कत्ल के बाद यह हीरा अफगानिस्तान के हुक्मरानों के कब्जे में रहा और फिर महाराजा रंजीत सिंह ने इसे पंजाब की सल्तनत में शामिल किया। 1849 में जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया तो कोहिनूर बरतानवी सल्तनत के खजाने में शामिल हो गया। इसे मलका विक्टोरिया को पेश किया गया और फिर ये शाही ताज का हिस्सा बन गया। आज कोहिनूर न सिर्फ एक हीरा है बल्कि ये एक अहद की कहानी है। इसने सदियों के सफर में कई तख्तो ताज देखे और कई सल्तनतों के अरूजो जवाल का गवाह रहा। कहा जाता है कि कोहिनूर अपने मालिक के लिए बदकिस्मती लाता है। बादशाहों से लेकर जदीद रहनुमाओं तक कई लोगों ने इसे हासिल करने के बाद मुश्किलों का सामना किया, लेकिन क्या ये सिर्फ तोहम परस्ती है या हकीकत? अनीता आनंद कहती हैं कि लानत ज्यादातर हकीकत के बजाय समझ का असर है। लेकिन क्या ये कहानियां हमारी तारीख को समझने का एक मुनफरिद जाविया पेश करती हैं? आज कोहिनूर लंदन के टावर में रखा हुआ है, लेकिन इसकी मलकियत पर कई ममालिक में इख्तलाफ है। भारत इसे अपने विरसे का हिस्सा समझता है, पाकिस्तान इस पर अपनी तारीख की बुनियाद पर दावा करता है और अफगानिस्तान इसे अपनी कदीम हुक्मरानी से जोड़ता है। ये तनाज़ा हमारे कौमी फ़ख्र और सकाफती विरसे के बारे में क्या कहता है? डॉक्टर रुकमनी कहती हैं, ये हीरा ना सिर्फ दौलत बल्कि कौमी वकार की अलामत बन चुका है। क्या कोहिनूर को वापस लाना मुमकिन है? कानूनी लिहाज से ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के तहत सकाफती अशिया की वापसी के असूल हैं, लेकिन नो आबादियाती यानी कॉलोनियलिज्म के कोई खास रहनुमाई नहीं है। तो सवाल फिर से ये आता है कि क्या इसकी वापसी जरूरी है? इसके बारे में डॉक्टर शीरी कहती हैं कि ये कानूनी और इखलाकी दोनों लिहाज से एक बहुत पेचीदा मामला है। कोहिनूर की वापसी पर मुख्तलिफ ख्यालात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अमल माजी के जख्मों को भर सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि ये मजीद तनाज़ात को जन्म दे सकता है। डॉक्टर रंजीत सिंह कहते हैं कि वापसी तारीख के जख्मों को तस्लीम करने का अमल है, लेकिन सवाल फिर से यही आता है कि क्या हम इन मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को हम अहम कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको कोहिनूर के बारे में एक सवाल पूछने का मौका मिले तो वो क्या होगा? क्या आप इसकी बदकिस्मती के बारे में जानना चाहेंगे या इसके तारीखी सफर के बारे में? क्या आप दुनिया भर के विरसे के बारे में कुछ तब्दील करना चाहेंगे? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कमेंट भी करें और जिस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो बताएं। और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।